नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत फनी फैमिली 0.2 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये जीवन होता है, इस जीवन में हमारे साथ बहुत सी बातें होती हैं। तो कुछ बातें, एक छोटी सी कहानी है जो मेरे जीवन से संबंधित है, मेरे बचपन की कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहानी जैसे ऐसा है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट मेरा पैठानी पड़ता है। पैठानी में क्या है कि बहुत बैकवर्ड इलाका था। ये है सन 1989 की बात है, जिस समय मैं 7 साल का था। और मेरे जो दादाजी और दादी जी थे वो रुड़की शहर में रहते थे। उत्तराखंड रुड़की शहर आपको पता होगा। और मैं जैसे बहुत बैकवर्ड इलाके में था। मेरी दो दीदियाँ थी मेरे से बड़ी। मेरे पापा दिल्ली में नौकरी करते थे और मैं सबसे छोटा भाई था। 3 भाई बहन थे हम। मेरे दादा जी गांव आए और उन्होंने मेरे को देखा। तो उन्होंने मेरे को अचानक एक दिन पूछा कि तू मेरे साथ रुड़की चलेगा पढ़ने के लिए। तो मैंने बोल दिया कि हाँ दादाजी मैं चलूँगा, क्योंकि उस समय शहर जाने का बहुत शौक होता था और हम बैकवर्ड इलाके के थे, तो हमें शहर का नामो निशान नहीं पता था कि शहर कैसा होता है। अब मेरी माँ ने और मेरे पापा ने भी डिसाइड किया कि हम इसको शहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, क्योंकि मेरी दोनों दीदियाँ गाँव में थी। और उसके बाद मैं दादाजी के साथ शहर आ गया। तो उस समय मैं गांव में 3rd क्लास में पढ़ता था। अब पढ़ाई मेरी, हमारे गांव में सिर्फ यही पढ़ाया जाता था, अ से आम, अ से अनार, ऐसे पढ़ाया जाता था। अ आ इ ई पढ़ाया जाता था। ABCD का नामो निशान नहीं था, क्योंकि ABCD जो है 9th के बाद या 6th के बाद ऐसी पढ़ाई जाती थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हमने मेरे को एडमिशन में 3rd क्लास में था, तो 3rd से मुझे 2nd में डाल दिया गया। उसके बाद मैं पढ़ाई करने लग गया। तो पढ़ाई करते करते एक दोस्त बना मेरा। उस दोस्त का मैं नाम नहीं लूँगा। अब करते करते मैं 2-3 सालों में, जब मैं 4th में आ गया, 5th में आ गया, तो मैं बहुत तेज़ हो गया पढ़ाई में, क्योंकि समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद मैं मेहनत करता गया, पढ़ता गया। पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे मेरे। तो मेरा जो दोस्त था वो मतलब जो मेरी कॉपीज़ थी, मेरी कॉपी की नकल करता था। हर कॉपी की नकल करता था, चाहे वो मैथ होगी, साइंस हो गई, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। और मैं पढ़ने में काफ़ी इतना तेज़ भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था पढ़ने में। क्लास में अच्छे नंबर आते थे मेरे। एक दिन क्या हुआ कि ये है 6th की बात है, 7th की बात है, सॉरी। 7th क्लास में एक दिन मैं उसके घर ऐसे खेलने के लिए शाम को जा रहा था। अब जब शाम को उसके घर गया मैं, तो उसके घर में उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके पापा, अपने पापा से बात कर रहा था वो। तो उसकी पीठ मेरी तरफ थी, तो उसके पापा का मुंह मेरी तरफ था ऐसे। तो मैंने क्या किया कि उनका गेट खुला रहता था, तो उनके गेट से ऐसे ही चला गया, मैं अंदर एंटर कर गया। अब जैसे ही मैं एंटर कर गया, तो वो अपने पापा से बोल रहा था कि पापा, मैंने विजय की कॉपी की बहुत नकल कर ली है, अब मुझे विजय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप मेरे लिए गाइड ले आए हो। तो उसमें गाइड होती थी, जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर की होती, क्वेश्चन होते थे, उनके आंसर मैथ की गाइड होती थी। अब मेरे पास गाइड आ चुकी हैं, तो अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ना, मेरे को उस समय अक्ल नहीं थी कि वे क्या बोल रहा है। अब मैंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ सुन के वो जैसे पीछे मुड़ा, तो उसका मुंह एकदम से लाल हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पर मैंने उसको मतलब रिएक्ट नहीं होने दिया कि मैं, मतलब अंदर से मुझे बुरा लगा है। फिर उस समय मेरे पास अक्ल भी नहीं थी इतनी। फिर मैंने 8th पास की रुड़की से। 8th पास की, तो मेरे दादा दादी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और वो कहते थे कि हम अब इसकी देखभाल भी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, हम खुद के लिए खाना नहीं बना पाते। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो दोनों दीदियां थी, तो हमारा जो बैकवर्ड गांव था, गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी स्कूल की, तो मैं गांव चला गया था। अब क्या हुआ कि मेरी बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी। अब छोटी दीदी की शादी जो है 6 महीने बाद होने वाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय क्या होता था, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। तो बड़ी जो दीदी थी उसकी शादी 17 साल की उम्र में हो चुकी थी, और जो छोटी दीदी थी उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी 6 महीने बाद थी। मैं गांव गया, तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा आप ऐसे करो कि 6 महीने बाद आपकी दीदी की शादी हो जाएगी, अब आप गाँव में ही अपनी मम्मी के साथ रहो। मैंने उस समय कहा ठीक है, मैं रह लूँगा। अब उन्होंने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया। 9th में सरकारी स्कूल में करवा दिया। अब मैं स्कूल जाने लग गया। तो वो स्कूल 8 किलोमीटर दूर था, चढ़ाई, अप डाउन, पहाड़ी इलाका, आपको पता ही कैसा होता है। तो मैं अपने पापा को ना बहुत कोसता था कि इन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ लिया है। फिर मैं जब स्कूल में गया, तो
स्कूल में आपको पता ही सरकारी स्कूलों में कैसे उस समय का सिस्टम था कि किसी को मतलब कोई शब्द जो है मैंने जो मतलब अपनी सेकंड थर्ड क्लास में शुरू किया था वहाँ पे रुड़की शहर में, वो शब्द मुझे वहाँ पढ़ने पड़ रहे थे 9th क्लास में जाके। मुझे बहुत दुख हुआ कि फिर मेरे को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मैं मतलब इतना चलता फिरता भी नहीं था मैं अपने। फिर मेरी माँ भी मुझे घर में काम बताती थी, बेटा ये काम कर लो वो काम कर लो। फिर मैं बड़ा मतलब पहले तो मैं पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान था मेरा, लेकिन जब मुझे काम करने के लिए बोलता था कोई, तो मुझे ना बहुत खिंच चढ़ती थी, एक दिमाग में मेरा बड़ा प्रेशर आता था कि मैं अपने पापा को मम्मी को बहुत बुरा मतलब मन में जो भी आता था मैं ऐसे मतलब बहुत चिढ़ता था इनसे। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत के जब मेरी दीदी की शादी हुई, छोटी वाली की, तो शादी के बाद जो 8-10 दिन तक पापा भी घर में थे, तो दीदी भी चली गई थी, पापा नौकरी पे चले गए वापस, तो गांव में मैं और मम्मी रह गए। उसके बाद 2-3 महीने का सिलसिला चलता रहा। फिर मेरी माँ अकेले ही काम करती थी, मुझे कोई मतलब नहीं था कि मैं घर के एक गिलास तक धोना नहीं आता था मुझे। एक दिन मेरी माँ को ना बुखार आ गया, तबीयत खराब हुई उनकी। अब तबीयत खराब हुई तो मैं स्कूल से आया, तो मैंने कहा माँ खाना बनाया है? तो मेरी माँ ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं खाना नहीं बना पाई। मैंने क्या किया, हमारा जो पड़ोस था वो मेरे साथ स्कूल पढ़ता था, लड़का मेरे से सीनियर था। मैं उसके घर में ना उसके घर में चला गया। मैंने उसको बोला कुछ है खाने के लिए? तो उसने कहा हाँ आ जा, रोटी है। तो मैंने उसके साथ, हमारे यहाँ क्या होता था उस समय गरीबी बहुत थी, चाय के साथ रोटी खा ली, तो 2-3 रोटी खा गया मैं उसके साथ। ऐसे करते फिर मैं शाम को भी उसके पास जाके खाना खाया। मुझे अपनी माँ की फिक्र नहीं थी। फिर मैंने दूसरे दिन आया, दूसरे दिन मैंने उसके घर नाश्ता किया और मैं स्कूल चला गया। स्कूल गया, अब स्कूल से फिर वापस आया तो मेरी माँ ऐसी लेटी हुई थी। तो अब मैं फिर दोस्त के यहाँ गया, एक दिन और गुजारा उसके यहाँ, तो उसके साथ खाना खाया। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। अब सुबह नाश्ता के टाइम पे मुझे बड़ी भूख लगी। मैं उसके घर गया, तो उसने जैसे ही मैं उसके घर गया तो उसने ना कुंडी मार दी अपने दरवाजे पे और वहाँ से चला गया। क्योंकि ऐसा अमूमन होता है कि कोई एक दिन खिलाए 2 दिन खिलाए, तो डेली तो कोई खिला नहीं सकता किसी को, या उसके घर वालों ने बोला उसको कि भाई इसको क्या आदत डलवा दी तूने। अब मैं घर आया, मैंने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा रास्ते में कि ये खिचड़ी कैसे बनाते हैं, क्योंकि सबसे आसान खिचड़ी बनाना होता है। उसने कहा कि बस कुछ नहीं करने, दाल लो, चावल लो और नमक लो, हल्दी लो और थोड़ा मसाला लो, डाल दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गया तो हमारे यहाँ समय प्रेशर कुकर नहीं हुआ करता था, पतीले हुआ करते थे। मैंने पतीले में सब कुछ इकट्ठा डाला और उबाल दिया। जैसा तैसा कच्चा उबला भगवान जाने। मैंने भूख लगी थी मुझे, मैंने पतीला पूरा चट करके, अरे हमारे यहाँ क्या होती है, रसोई नीचे होती है और सोने के लिए ऊपर होता है। तो जैसे मैंने हाथ धो के ऊपर कमरे में जाने लग गया, तो मेरी माँ ना दीवार पकड़ के आ रही थी ऐसे। तो मेरी माँ ने कहा तेरे को भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए ना कुछ खाना बनाती हूँ। मैंने कहा मैंने तो खिचड़ी बना के खा ली। तो मेरी माँ ने कहा तूने मेरे लिए रखी थोड़ी सी? मैंने कहा नहीं, मैंने कहाँ रखी, मैं तो बना के, मेरे को भूख लगी थी, मैं तो खा ली सारी की सारी। तो मेरी माँ के आंख में ना आंसू आए कि मेरे लिए थोड़ी सी एक कटोरी में तो रख लेता। तो वो दिन था कि मेरे थोड़ा यहाँ पे एक दिल पे चोट लगी मेरे को बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार मैं हमारे यहाँ से बाजार 3 किलोमीटर, तकरीबन 3 किलोमीटर था। मैंने पैसे पकड़े और दवाई के लिए बाजार जाने लग गया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि अगर इस जन्म में जिसने मुझे मतलब पैदा किया है और जिसने मुझे बचपन में दूध पिलाया है, अगर मैं उनकी सेवा ना कर सकूं और उनका ना हो सकूं तो मतलब मेरा ये जीवन बेकार है। तो मैंने क्या किया कि बाजार से दवाई लेके आया, फिर मैंने वैसी खिचड़ी बनाई जैसे मैंने अपने लिए बनाई थी और जल्दी जल्दी ठंडा करके अपनी माँ को खिचड़ी खिला दी। खिचड़ी खा के मैंने अपनी माँ को दवाई दी। ऐसे करके मेरी मम्मी 3-4 दिन में ठीक हो गई। अब 3-4 दिन बाद मेरी मम्मी अचानक रसोई में जा रही थी
तो मैं भी 3-4 दिन तक स्कूल नहीं गया। फिर रसोई में जा रही थी तो मैंने अपनी माँ को बोला कि उस समय हमारे यहाँ ना गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता था, आग चूल्हे में रोटी बनाते थे, खाना बनाते थे, जो भी है। अब मेरी माँ ने मेरे को बोला कि चल रोटी बनाती, बोला। मैंने कहा मुझे बताओ कि रोटी कैसे बनानी है। तो मेरी माँ ने कहा कि रोटी बनाने के लिए उससे पहले आटा गूंदना पड़ता है। तो मैंने आटा गूंदना सीखा, ठीक है, ऐसे सीखा था। मतलब मेरी माँ ने हर चीज़ ABCD सिखाई मुझे, ऐसे करना है, ऐसे रोटी बनाते हैं। चूल्हे हाथ भी जले मेरे शुरू में, लेकिन क्या था मेरे अंदर एक पता नहीं एक कुछ हो गया था, मुझे भगवान जाने क्या वो हो गया था कि मैंने कहा अब मेरा जीवन सिर्फ अपनी माँ और पापा के लिए समर्पित है। तो मैंने सब कुछ भूल सा गया था मैं कि क्या है मेरे साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मैं धीरे धीरे चावल बनाना सीखा, फिर दाल बनाना सीखा, फिर मुझे सब्जी बनाना सिखाई मेरी माँ ने। फिर वक्त के साथ साथ मैं 3-4 महीने में सब सीखता गया। तो मेरे पापा आए जब छुट्टी, तो मेरे पापा मुझे ना रोटी बनाते हुए देखा। तो मेरे पापा को ना बड़ा मतलब एक शौक लगता है ना, जैसे वो लगा अचानक यार कि ये क्या कर रहा है ये। तो मैंने अब क्या हुआ कि मैंने अपने पापा के लिए खाना बनाया, मम्मी के लिए जो है। तो मेरी ड्यूटी होती थी सुबह से, जब पापा आते थे, पापा का क्या करता था, मैं कपड़े धो के प्रेस करके रख देता था। और उस समय एक फिनाइल की गोली होती थी सफ़ेद, जिससे मतलब कपड़े पे खुशबू होती थी, वो डाल के रख देंगे उनके बीच में। फिर जब पापा, उस समय कोयले की प्रेस होती थी, तो मैं मांग के लाता था कोयले की प्रेस, बगल में जिनकी प्रेस होती थी। तो लाइट नहीं थी हमारे गांव में। अब हमने क्या किया कि पापा जब जितने दिन रहते थे, हफ्ते 10 दिन रहते थे, तो फिर वो कपड़े मैंने क्या करना कि धो के दोबारा प्रेस करके वापस रख देने, ब्रीफ केस में रख देने। अब मम्मी धीरे धीरे मैं घर के काम करता गया। मैं अपनी माँ को सिर्फ एक ही बात, मुझे खेत का काम नहीं आता था, खेत गुड़ाई वाला काम नहीं आता था। बाकी ऑल सारे काम मैं खुद करता था घर के। और गांव के लोग मुझे सिर्फ एक ही बात बोलते थे, मेरी माँ को बोलते थे, कभी मेरे सामने भी बोलते थे, मेरी माँ को बोलते कि तूने बेटा नहीं बहू पाई है, बहू। जितना काम मतलब एक बहू करती है घर में, उतना काम तेरा बेटा करता है। अब कहीं जैसे क्या होता था कि जैसे शादी होती थी गांव में, तो मैं कहीं बारात में चला जाता था, तो मेरे को ना पीछे बड़ी टेंशन होती थी। एक उस समय की नाइट बारात होती थी, डे नाइट बारात होती थी। मेरे को बड़ी टेंशन होती थी कि आज मेरी माँ क्या खा रही होगी वहाँ पे घर पे खाना। तो मतलब बड़ा दुख होता था मुझे। और फिर मैं अपनी माँ के लिए खाना बना के जाता था। ऐसा करते करते मैं 10th में आया। 10th में मैं स्कूल तो मैं सिर्फ एक नाम मात्र के लिए जाता था। उसके बाद मेरी पढ़ाई, मतलब मैंने पढ़ाई के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया। एक साल में 10th में फेल भी हुआ। फिर दूसरे साल थोड़ी मैंने मेहनत की 10th में, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ उस समय एक ही बात पे जोर दिया जाता था कि आप 10th पास करो और आर्मी की भर्ती में जाओ। मैंने दूसरे साल मेहनत की थोड़ी पढ़ाई में भी, और उसके बाद मैं 10th पास हुआ। 10th पास करने के बाद मैं 11th में आया, +2 में था। फिर +2 में मैं भर्ती हो गया। तो 2001 की बात है ये। तो जब मैं भर्ती होने वाला था, भर्ती होके मेरे हाथ में मतलब कॉल लेटर आ गया घर में। तो मेरे पापा थे, तो मेरे पापा ने, मैं उस समय 20 साल का था, मेरे पापा ने मेरे को अचानक बोला, बेटा ऐसा करते हैं कि तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा पापा अभी मेरी उम्र ही क्या है। बोला बेटा उम्र तो कोई बात नहीं, पर तू भर्ती हो गया है, अब तेरी माँ घर में अकेली रहेगी, तो मैं भी नौकरी करता हूँ, तेरी माँ कैसे खाना बनाएगी, कैसे खेत के काम होंगे, कैसे मैनेज होगा। बस माँ का एक जो नाम आया बीच में ना, उस पर भी मैं फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, आपकी मर्जी है, कर लो। ये मेरा मतलब एक छोटी सी जो मैं आपको बात बताई है, ये बहुत अमूमन सबके लाइफ में कोई ना कोई घटना होती है। और ये घटना मैंने अभी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो आदमी के साथ ऑन ग्राउंड होता है ना, मतलब जो ऑन ग्राउंड होती है, जो चीज़ जो उसने मतलब कठिनाइयाँ देखी होती हैं, और उन कठिनाइयों से जब वो अपने आप उस बात को बोलता है, तो वो उस जगह, जैसे मैं आपको अभी कहानी सुना रहा हूँ, तो ये कहानी का अभी दृश्य मेरे आगे सारा चल रहा है कि जैसे जैसे मेरे साथ हुआ था, वैसे वैसे भी आप लोगों के साथ कभी कुछ हुआ होगा। तो
ये कहने का मतलब मेरा अपना छोटी सी मैंने ये कहानी आप लोगों के साथ अपनी शेयर की है। और अगर ये कहानी आपको मेरी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट पक्का करनी है। और ऐसी ही एक कहानी के साथ आपको मैं फिर दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।